वेस्टर्न मीडिया ने खूब नैरेटिव चलाया कि भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन के खिलाफ है क्योंकि चाइना ब्रिक्स में उन्हीं कंट्रीज को ऐड करना चाहता है जो एंटी अमेरिका स्टांस रखते हुए चाइना का गुणगान करेंगे। जैसे सऊदी अरब को चाइना ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देशों का यह कहना था कि अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे डेमोक्रेटिक देशों को ब्रिक्स का पार्ट बनाया जाना चाहिए, ना कि डायनेस्टिक और ऑटोक्रेटिक रूल वाले सऊदी अरब को, जहां पर एक तानाशाही सरकार है। और इंडिया ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये एकदम बेसलेस स्पेकुलेशन है कि हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन के खिलाफ हैं। हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन को अपोज नहीं करते, बल्कि एक क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल और रूल बेस्ड प्रोसीजर की बात करते हैं, एक सर्टेन क्राइटेरिया की बात करते हैं जिसके बेसिस पर ही किसी देश को ब्रिक्स में ऐड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रही 15th ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स के एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इंडिया के ना चाहते हुए भी सऊदी अरेबिया के साथ साथ ईरान, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अर्जेंटीना और यूथोपिया को ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाएगा। यानी अब ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा 6 और देश भी इन संगठन के सदस्य होंगे। यानी अब ब्रिक्स में टोटल सदस्य संख्या हो जाएगी 11। दोस्तों, ब्रिक्स जैसा संगठन जिसे भारत ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन चाइना अपना नैरेटिव चलाने के लिए इसे हड़पना चाहता है और इसे एक G7 देशों या G20 देशों के पैरेलल एक संगठन के रूप में विकसित करना चाहता है, जहां सिर्फ चीन के ही हक की बात हो और चाइना इन देशों को डोमिनेट कर सके। और इसीलिए चाइना, सऊदी अरब, इवन पाकिस्तान को भी ब्रिक्स का पार्ट बनाने के लिए अड़ा हुआ था, क्योंकि सऊदी और यूएसए के रिलेशन आज के समय में बहुत ही ज्यादा खराब हैं और सऊदी दुनिया में अकेला न पड़ जाए, इसीलिए भारत का दोस्त होने के बावजूद चाइना की गोद में जाके बैठ गया। चाइना को उसकी लोकल करेंसी युआन में ऑयल सप्लाई करने के लिए भी तैयार हो गया। इवन जब भारत ने ऑयल के लिए रुपए में पेमेंट करने के लिए कहा तो सऊदी ने उसे मना कर दिया। फिर हमने यूएई के साथ हिस्टोरिक डील फाइनल की और यूएई ने इंडिया को डॉलर के बदले रुपए में ऑयल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, सऊदी को चाइना का सपोर्ट चाहिए अमेरिका के अगेंस्ट, इसीलिए वो चाइना को हर पॉसिबल मैनर में खुश करने में लगा है और इसीलिए सऊदी पाकिस्तान के ग्वादर में पाकिस्तान की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बना रहा है 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से। सऊदी अरब ने ये इन्वेस्टमेंट जो करी है वो CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर की गई है। यानी सऊदी चाइना की स्ट्रेटेजिक हेल्प कर रहा है जो इंडिया के अगेंस्ट है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें यूएई की, तो यूएई से हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। इवन यूएई इंडिया का अमेरिका के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब है। यूएई और इंडिया अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने वाले देश हैं, जो डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट करेगा और इंडियन रुपी के वैल्यू को इंक्रीज करने और उसे इंटरनेशनलाइज करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व को भी सेव कर पाएगा। बात करें ईरान की, तो ईरान और इंडिया के रिलेशन काफी अप्स एंड डाउन से भरे हुए हैं। स्पेशली यूएसए इंडिया की न्यूक्लियर डील के बाद ईरान पर खूब सारे सैंक्शन लगा दिए गए थे और इंडिया ने ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। लेकिन भारत ने ईरान में हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इवन इंडिया का स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट चाबहार पोर्ट भी ईरान में ही स्थित है। और अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा जब इंडिया ने ईरान के रास्ते आर्मेनिया में पिनाका मिसाइल सिस्टम को डिलीवर किया था, जिसके बाद टर्की, अजरबैजान से लेकर पाकिस्तान तक ईरान पर गुस्सा हो गए थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भले ही ईरान चाइना का एक स्ट्रांग एलाई है, लेकिन भारत का भी दुश्मन नहीं है। हमसे भी इसके रिश्ते मधुर ही हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं ब्रिक्स में ऐड होने वाली 4th कंट्री अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना को स्टार्टिंग से ही इंडिया ब्रिक्स का पार्ट बनाना चाहता था और भारत और अर्जेंटीना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जेंटीना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहीं दूसरी ओर चाइना भी इसे खूब पसंद करता है, क्योंकि अर्जेंटीना में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बात करें इजिप्ट की, तो अभी रिसेंटली हमारे इंडियन पीएम इजिप्ट के विजिट पर भी गए थे और इंडिया इजिप्ट के सुएज कैनाल वाले रीजन में काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इजिप्ट भारत के रिश्ते अचानक से मजबूत होना स्टार्ट हो गए हैं। वहीं चाइना से भी इसके रिश्ते ठीक ठाक ही हैं, कुछ ज्यादा क्लोजनेस नहीं है। अब दोस्तों आती है 6th और लास्ट कंट्री यूथोपिया। तो दोस्तों यूथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन भारत यूथोपिया की जगह नाइजीरिया को ब्रिक्स का पार्ट बनाना चाहता था।
बट यूथोपिया अफ्रीकन यूनियन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है यूथोपिया में, और भारत ने भी यूथोपिया में लेट ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये साउथ अफ्रीका के साथ साथ आज के समय में इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है वो इंडिया, चाइना और अन्य देशों के कंसेंसस से ही हुआ है, और चाइना ब्रिक्स में अपनी हेजमनी स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां एक ओर सऊदी चाइना की ओर बेंड है तो वहीं दूसरी ओर यूएई और इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जहां ईरान चाइना के क्लोज है, वहीं दूसरी ओर ईरान से हमारे भी रिलेशन कुछ खराब नहीं है, और अर्जेंटीना भारत का मित्र देश है जिसे भारत स्वयं ब्रिक्स में ऐड करवाना चाहता था, और इजिप्ट, यूथोपिया जैसे देशों से भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, वहीं चाइना से भी इनके कुछ खास रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो वेस्टर्न मीडिया ने नैरेटिव चलाया था कि ब्रिक्स एक्सपेंशन इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया ब्रिक्स का एक्सपेंशन नहीं चाहता, चाइना ब्रिक्स को हथिया लेगा, ये सब एकदम गलत साबित हुआ है। और भारत ने अपना स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए ब्रिक्स में एक संतुलन लाने की कोशिश करी है, और चीन को उसके अकॉर्डिंग ब्रिक्स में एक्सपेंड करने से रोक दिया है। दोस्तों, आई होप ये पूरी घटना आपको समझ में आई होगी। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।